हेलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की कहानी का सिलसिला। आपको याद होगा मैंने पिछली कहानी में बताया था कि विक्रमादित्य ने किस प्रकार से बरगद के पेड़ से उस शव को उतारा, अपने कंधे पर लादा और अपनी यात्रा के लिए निकल पड़ा। शव रूपी बेताल ने उसकी थकान को मिटाने के लिए कहानी सुनानी शुरू की। तो जो उसने कहानी सुनाई थी वह इस प्रकार से है। कहानी का शीर्षक है राजा और गंधर्व कन्या। एक बार गंधर्व लोक का राजा था शक्तितेज। उसकी बेटी थी स्वर्ण मंजरी। वहीं गंधर्व लोक में एक सुंदर परी रहती थी जिसका नाम था चित्रवर्णिका। स्वर्ण मंजरी चित्रवर्णिका से बहुत ईर्ष्या रखती थी क्योंकि जो चित्रवर्णिका थी वह बहुत सुंदर थी। स्वर्ण मंजरी उसको नित्य नए रोज नीचा दिखाने के मौके ढूंढती रहती थी और एक बार उसको ऐसा मौका मिल भी गया। हुआ यूं कि गंधर्व शक्तितेज एक बार धरती भ्रमण पर अपनी पुत्री के साथ निकला। जब वह वापस लौटकर गंधर्व लोक में आया तो स्वर्ण मंजरी ने अपनी सभी सखियों को धरती के बहुत अच्छे अच्छे जगहों के बारे में बताया और बोला कि धरती बहुत सुंदर है। यह सब बातें जब चित्रवर्णिका को पता चली तो उसके मन में भी धरती भ्रमण करने का विचार उत्पन्न हुआ। वह उत्साहित हो गई उस जगह को देखने के लिए और उसने अपने मन में विचार बना लिया कि वह धरती पर अवश्य जाएगी। जब यह बात स्वर्ण मंजरी को पता चली तो उसने अपने पिता से उसकी शिकायत लगा दी। शक्तितेज यह सब बातें सुनकर गुस्से से तिलमिला उठा। उसने उसको महल में बुलाया और बोला, चित्रा, तुम धरती पर नहीं जा सकती। अगर तुम धरती पर गई तो तुम्हें अपनी दैवीय शक्ति खोनी पड़ेगी। तब चित्रा ने कहा कि मैं अपनी दैवीय शक्ति को दोबारा कैसे प्राप्त करूंगी, क्योंकि मैंने तो धरती पर जाने का मन बना लिया है। उसने बोला कि अगर तुम धरती पर गई तो धरती पर जाने की 15 दिन के अंदर अंदर तुम्हें किसी पवित्र स्थल पर को ढूंढना होगा और उस पवित्र स्थल पर बैठकर जब तुम ध्यान मग्न करोगी तभी तुम्हें अपनी दैवीय शक्ति प्राप्त होगी, अन्यथा नहीं। और जब तुम अपनी दैवीय शक्ति खो दोगी तो तुम इस गंधर्व लोक पर वापस कभी नहीं लौट सकोगी। यह सब बातें शक्तितेज ने इसलिए कही थी कि शायद यह सब बातें सुनकर चित्रवर्णिका घबरा जाएगी और अपना धरती पर जाने का मन बदल देगी। परंतु चित्रा अपने मन में जो ठान चुकी थी उसको उसने नहीं बदला और उसने कहा कि मैं धरती पर अवश्य जाऊंगी और वह धरती पर जाने की तैयारी करने लगी। अगले दिन वह धरती पर गई। एक सुंदर वन के बीच एक झील बनी हुई थी, उसमें वह उतरी। उसने स्नान किया और उसने स्नान करने के बाद उसको एहसास हुआ कि वह अपनी शक्तियाँ खो चुकी थी। वह फूट फूट कर रोने लगी। यह सब क्या हो गया? मैंने उस गंधर्व राज शक्तितेज की आज्ञा का पालन क्यों नहीं किया? अब मैं गंधर्व लोक वापस कैसे लौटूंगी? वह रो रही थी। अचानक वहाँ से एक सुंदर राजकुमार आया। वह घोड़े पर बैठकर आ रहा था। उसने वहाँ पर भयावन जंगल में एक झील के किनारे सुंदर सी लड़की को देखा। वह उसके पास आकर रुका। वह बोला कि इस जंगल में कौन हो तुम? क्योंकि तुम कोई इस लोक की वासी तो लग नहीं रही हो। तुम तो कोई सुंदर सी अप्सरा लग रही हो। क्या तुम परी हो? तुम बाहर से आई हो? तो उसने सब बातें उसको बता दी। हाँ, मैं गंधर्व लोक से आई हूँ। मेरा नाम चित्रवर्णिका है और मैं अपनी दैवीय शक्ति खो चुकी है। अब मैं गंधर्व लोक वापस नहीं लौट सकती। तुम यहाँ पर क्या करने आई? तो उसने कहा कि मैं यहाँ पर धरती भ्रमण के लिए आई थी। मैंने अपनी सहेली से यहाँ के बारे में सुना था तो मैं धरती पर घूमने के लिए, उसकी सैर करने के लिए आई थी, परंतु मैंने राजा की आज्ञा का उल्लंघन किया और मैं अपनी दैवीय शक्ति खो चुकी हूँ। तब उस राजकुमार ने बताया कि मैं कीर्तिपुर का उत्तराधिकारी राजकुमार बसंत हूँ और मैं यहाँ पर अपनी प्रजा के किस प्रकार से शासन चलाया जाए, किस प्रकार अपनी प्रजा का ख्याल रखा जाए, इसीलिए भ्रमण पर निकला हुआ हूँ। तो चलो मैं तुमको इस धरती की सैर करवा देता हूँ, परंतु तुम भी मुझसे वादा करो कि जब तुम गंधर्व लोक वापस लौट जाओगी तो मुझे गंधर्व लोक ले जाओगी, ताकि मैं वहाँ पर जाकर वहाँ के कार्य प्रशासन के बारे में अच्छी तरह से
जांच पड़ताल करूं, देखूं, समझूं और वापस लौटकर वैसा ही अपने यहाँ पर भी शासन वगैरह लागू कर सकूं और अपनी प्रजा का अच्छी तरह से ख्याल रख सकूं। तो वह बोली कि रोने लगी और बोली कि मैं तो गंधर्व लोक वापस जा ही नहीं सकती, क्योंकि मैं तो अपनी दैवीय शक्ति ही खो चुकी हूँ। मैं तुम्हें कैसे लेकर जाऊंगी। वह बोला, तुम्हारे पास कोई उपाय है गंधर्व लोक वापस जाने का। तो वह बोली कि हाँ, शक्ति तेज गंधर्वराज ने मुझे बताया था कि अगर मैं 15 दिन के अंदर किसी पवित्र स्थल पर बैठकर ध्यान लगाऊंगी तो मुझे दैवीय शक्ति प्राप्त हो जाएगी। तो राजकुमार बसंत बोला, तुम चिंता मत करो, यहाँ पर सबसे पवित्र स्थल तो कैलाश पर्वत है, माता पार्वती भगवान शिव का निवास स्थल। मैं तुम्हें वहीं लेकर चलता हूँ। वह उसके साथ जाने को तैयार हो गई। रास्ते में उसने बहुत सुंदर सुंदर मनोहरम दृश्य भी देखे। वह चलते चलते मानसरोवर झील पर पहुंचे। उस दिन पूर्णमासी थी, तो वहाँ की जो झील थी, मानसरोवर जो झील थी, वो इतनी जगमगा रही थी। वह देखकर, अनुपम दृश्य देखकर वह बहुत खुश हुई। फिर वो जल्द ही कैलाश पर्वत पर भी पहुंच गई। वहां जाकर उन्होंने ध्यान मग्न किया और जब उन्होंने ध्यान मग्न पूरे दिल से किया तो उसको ऐसा लगा कि उसके अंदर, चित्रवर्णिका के अंदर जो है उसकी दैवीय शक्ति उसे फिर से प्राप्त हो गई है। एक अनुपम सी शक्ति उसके अंदर भर गई। वह बहुत खुश हो गई। अचानक एकदम से वहां पर गंधर्वराज शक्ति तेज प्रकट हो गया। उसने उसको देखा और उसको प्रणाम किया और फिर कहा कि महाराज आपकी जय हो। आपको बताऊं, ये राजकुमार बसंत है, इनकी वजह से ही मैं इस पवित्र स्थल पर आई हूँ और मुझे अपनी दैवीय शक्ति प्राप्त हुई है। और अब इन्होंने जिस प्रकार से अपना वादा पूरा किया, मैं भी अपना वादा पूरा करना चाहती हूँ। मैं आपसे विनती करती हूँ कि मैं क्या इन्हें गंधर्व लोक में ले जा सकती हूँ, ताकि मैं इनको वहाँ के राज्य प्रशासन के बारे में जानकारी दे सकूं। यह सुनते ही शक्ति तेज गुस्से में तिल मिला उठा। चित्रा, क्या तुम्हें यही नहीं पता कि धरती के वासी गंधर्व लोक में नहीं आ सकते? इन लोगों का वहां पर आना जाना मना है। यह कहते ही दांत पीसते हुए वे वहां से गायब हो गया। चित्रा बहुत दुखी हो गई। उसने राजकुमार बसंत से कहा कि आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको गंधर्व लोक अवश्य लेकर जाऊंगी, क्योंकि मुझे अब दैवीय शक्ति प्राप्त हो गई है। मेरे बारे में आप मत सोचिए, मुझे जो दंड मिलना होगा मैं सह लूंगी, लेकिन मैं अपना वादा अवश्य निभाऊंगी। आप मेरे साथ चलिए। पर राजा ने बोला, तुम चिंता मत करो, मुझे गंधर्व लोक नहीं जाना है। तुम जाओ, तुमको अपनी शक्तियाँ वापस मिल गई है, तुम जाओ, मैं यहाँ पर खुशी हूँ, आप यहाँ से चली जाओ। उसने कहा, विनती की कि मैं आपको अपने साथ ले चलती हूँ, लेकिन उसने उसकी विनती को ठुकरा दिया। उसने कहा, नहीं, आप जाओ, मुझे अब नहीं जाना है। वह वहाँ से मुस्कुराती हुई अपने गंधर्व लोक वापस चल गई और राजकुमार बसंत अपने देश चला गया वापस। यह कहानी कहकर बेताल ने उससे राजा विक्रमादित्य से पूछा कि विक्रमादित्य, मुझे एक बात बताओ। जब शक्ति तेज ने राजा को वहाँ से जाने के लिए मना कर दिया, गंधर्व लोक जाने के लिए, लेकिन चित्रवर्णिका जब उसको ले जाने के लिए तैयार थी और राजकुमार बसंत भी गंधर्व लोक जाने के लिए बहुत उत्सुक था, उसके बाद भी वह चित्रवर्णिका की बात को उसने नहीं माना और गंधर्व लोक जाने से मना कर दिया, जबकि उसकी जाने की बहुत इच्छा थी। फिर भी उसने वहाँ जाने से मना कर दिया। क्या वो मूर्ख था? क्या वो बुद्धिमान नहीं था? क्या उसमें अकल नहीं थी? उसमें अहम था, घमंड था, अभिमान था, या कुछ और था? अगर तुम्हें ये सब बातें पता है कि वह उसके चित्रा के साथ गंधर्व लोक क्यों नहीं गया, ये सब बातें अगर इसका जवाब तुम्हें पता है और जानबूझकर भी तुमने इन बातों का जवाब नहीं दिया, तो तुम्हारे सर के अभी 100 टुकड़े हो जाएंगे और तुमको इस प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा। यह कहानी यहाँ पर खत्म होती है। अब विक्रमादित्य ने उसको क्या जवाब दिया होगा,
ये आप मुझे बताएंगे। अगर आप लोगों को यह कहानी अच्छी लगी और आपने ध्यानपूर्वक सुनी है तो इस प्रश्न का आप जवाब सोच कर दीजिए। अगर आपने ठीक जवाब दिया तो मैं आपके नाम को यहाँ पर, जिसने सबसे पहले दिया आंसर, उसके नाम को मैं यहाँ पर अनाउंस करूँगी, उसका नाम अपनी अगली कहानी में अवश्य लूँगी। तो मिलते हैं अगली कहानी के साथ और इस जवाब के इंतज़ार में मैं रहूँगी। देखते हैं कौन इस कहानी का सही जवाब देता है कि राजा बसंत ने चित्रवर्णिका के साथ गंधर्व लोक में जाने से मना क्यों कर दिया, जबकि वो वहाँ जाने के लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित थे। अगर आपको इसका जवाब पता है तो अवश्य मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। जिसने भी सही जवाब दिया और सबसे पहले जवाब दिया उसका नाम मैं अगली कहानी में अवश्य बोलूँगी। तो तब तक मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि, बाय बाय।